नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। और एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने शो सियासी दंगल में। राजनीति के गलियारों में जो सरगर्मियां हैं, चुनावी सरगर्मियां हैं, बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि मात्र 1 वर्ष रह गया है चुनावों में। जी हां, निगम के चुनावों में 1 वर्ष रह गया है। पार्षद क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या जो दावे वादे किए थे अपने मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में, क्या उनके ऊपर खरे उतरे हैं? क्या उनके उम्मीदवार, पार्षद के उम्मीदवार क्या इच्छा रखते हैं, क्या कुछ करना चाहते हैं अपने वार्ड के लिए? यही हम जानने का प्रयास करेंगे। और आप सभी से, जनता से अपील है, दरख्वास्त है कि कृपया करके इसको देखें, समझें कि आपके वार्ड में क्या हो रहा है, क्या वादे दावे किए गए थे। शायद आपके पार्षद भूल गए हो, एक बार फिर से याद दिलाया जाए उनको कि किस चीज का प्रण लिया था और क्या उनके द्वारा किया गया। और अभी जो उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या शामिल है उनके घोषणा पत्र में, क्या कुछ हो रहा है उनके वार्ड में, क्या वहां पर भी राजनीति ही चल रही है। आइए बात करते हैं प्रशांत भारद्वाज जी से, जो कि वार्ड नंबर 10 में पार्षद के उम्मीदवार हैं। आइए बात करते हैं। नमस्कार प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रशांत जी, सबसे पहले प्रश्न यही रहेगा कि जो अभी मौजूदा पार्षद है, उनके कामों से आप कितना संतुष्ट हैं? पहली बात तो पार्षद जी को मैंने 4 साल हो गए, आज तक देखा ही नहीं है जी। और ये जवाब मेरा नहीं होगा। आप अगर हमारे वार्ड में जाके पता करेंगे तो वो भी यही कहेंगे कि पार्षद को उन्होंने नहीं देखा जी। अगर उनके कोई नॉमिनेट या कोई भी पीए अगर वो मार्केट के अंदर जाते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अधिकारी अगर मेन काम ना करे और उसके नीचे वर्कर कोई भी घूमता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। तो उसके काम से संतुष्ट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 4 साल के अंदर कोई भी विकास कार्य हमारे वार्ड के अंदर नहीं हुआ। कोई भी एक विकास कार्य हमारे वार्ड में अगर हुआ हो तो आप बता दीजिए। आपने तो काफी सर्वे किया हुआ है हमारे वार्ड के अंदर। जी जी। आज भी अभी मैं सुबह सुबह जब आप लोगों के निमंत्रण पे यहाँ आया तो सड़कों पे पानी भरा हुआ था। वार्ड की दुर्दशा, हर जगह कचरा देखने को मिलता है। रात के टाइम अगर हम निकले तो स्ट्रीट लाइट खराब मिलती है जी। मतलब लोग बाग मूलभूत सुविधा के लिए भटकते हुए दिखाई देते हैं। तो मैं कैसे कह दूं कि हमारे वार्ड के अंदर कोई काम हुआ है या हमारे पार्षद हमारी शीतल बहन जी है, क्या उन्होंने कोई काम किया है? जब वो दिखाई नहीं देते तो काम क्या करेंगे? शीतल बागड़ी के जो प्रतिनिधि हैं मंगतराम बागड़ी, क्या वही सब काम हैंडल करते हैं? नहीं, मंगतराम बागड़ी जी के बारे में तो मैं बता देता हूँ कि उनके बारे में थोड़ा सा छोटा सा डिटेल में बताता हूँ जी। सन 1966 में उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की थी जी। गुड़गांव के दौलताबाद स्कूल से, सरकारी स्कूल से। 4th क्लास में फीस ना भरने की सूरत में उनको निकाल दिया गया था वहां से, जिसके बाद उन्होंने उसी स्कूल के बाहर एक आइसक्रीम की रेहड़ी लगाई जी। और रेहड़ी लगाने का सिलसिला आगे चला। फिर उन्होंने कबाड़ी की दुकान खोली जी। कबाड़ी की दुकान ठप हुई। फिर उसके बाद उन्होंने एक चाय की दुकान खोली हमारे लक्ष्मण विहार में। और उसके बाद फिर वो बैठते हैं एक जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं उनके पास में जी। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि वो मंगतराम बागड़ी जी जो तीसरी पास है, उनके हाथ में ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग है कि वो आज करोड़पति बन चुके हैं? पिछले 5 साल उन्होंने काम संभाला था जी का। जी जी। और अब भी वो पिछले 3 साल 4 साल लगातार हो चुके हैं वो शीतल बहन जी का काम संभाल रहे हैं। उनका काम सिर्फ और सिर्फ घोटाला करने का है। हर जगह घोटाला। मतलब हमारे वार्ड नंबर 10 के अंदर अगर आप कहेंगे बिजली, पानी, सड़क, सीवर, सफाई, कोई एक चीज ऐसी जिसके अंदर उन्होंने घोटाला ना किया हो, इसका सबूत अगर आप सर्वे करेंगे ना तो हमारे वार्ड नंबर 10 की सड़कें 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 4 बार बन चुकी है। लेकिन मैं कहता हूं कि वार्ड नंबर 10 के अंदर कोई भी एक सड़क ऐसी दिखा दे जो दोबारा बने। आज उनकी हालत देखिए आप, टूटी पड़ी है सारी सड़कें जी। तो वो तो एक घोटाले का जीता जागता नाम है मंगतराम बागड़ी जी, क्योंकि 2020 दिसंबर 2020 में, अभी रिसेंटली 7-8 महीने पहले 23,12,000 रुपए का एक टेंडर पास हुआ था हमारी जीटीए साफ करवाने का और नई जीटीए बनाने का जी। अगर वो जीटीए साफ हुई है और नई जीटीए बनी है तो आज हमारे वार्ड में पानी क्यों भर रहा है? कोई एक परिवार तो बताए कि हाँ मेरे घर के सामने जीटी साफ हुई है। फिर उसके बाद दूसरा काम, उन्होंने टेंडर भरवाए और करोड़ों रुपए के टेंडर हासिल करे नाले बनाने के जी, जिसके खिलाफ मैंने कोर्ट में भी केस डाल रखा है। लेकिन वही अंधकार है चारों तरफ। कोर्ट ने भी उनके हक में फैसला दे दिया कि ठीक है नाले बनाए जाए। आज तक पूरे इंडिया के अंदर मैंने कभी नहीं देखा कि सड़क के बीचों बीच नाले बने।
हमेशा फुटपाथ पे जगह होती है तो नाला बनते हैं। जी लेकिन इस अनपढ़ आदमी की मानसिकता के कारण हमारे जो अच्छी सड़क थी, गली नंबर 1 लक्ष्मण विहार की सड़क के बीचों बीच नाला बनाया गया। उसमें एक्सीडेंट भी हुआ है। एक्सीडेंट काफी हादसे हुए बहन जी, उसके अंदर बहुत हादसे हुए हैं उसके अंदर। जी और आज वो काम बीच में रुक चुका है, क्योंकि मुझे पहले ही पता था बीच में सीवर आ रखा है। हमने ये अब कोर्ट के अंदर दी भी थी दलील कि इसके बीच में सीवर है, ये नाला कभी नहीं बन पाएगा पूरा। लेकिन कोर्ट नहीं समझी, ना हमारे निगम अधिकारी समझे जी। और शीतल बहन जी तो खैर आती नहीं है, उनके नुमाइंदे हैं वो मंगतराम बागड़ी जी, ना वो समझे। वो कारण है कि आज वो करोड़ों रुपए का टेंडर छूटा हुआ है, 1.5 करोड़ रुपए का टेंडर बीच में अटका हुआ है। पता नहीं उसके पैसे इन्होंने पास करवा लिए हों तो आपको क्या लगता है कि अगर जो अभी मौजूदा पार्षद है उनके द्वारा मूलभूत सुविधाएं ही नहीं दी जा रही, तो आगे आप वार्ड की जो है प्रगति उसके बारे में क्या सोचेंगे? डिस्पेंसरी के बारे में कैसे सोचेंगे? बच्चों के भविष्य के बारे में कैसे सोचेंगे? नौजवानों को आगे बढ़ाने के बारे में, बेरोजगारी को खत्म करने के बारे में कैसे सोचेंगे? बहन जी, मैं इस अंधी सरकार में तो मैं बिल्कुल भी कामना भी नहीं कर सकता कि ये काम होंगे जी। क्योंकि हमारे अगर डिस्पेंसरी का हाल देखा जाए अभी, तो डिस्पेंसरी के अंदर कम से कम 25 से 30 आदमी हैं और वहाँ पे उनके बैठने की जगह नहीं है। वो बेचारे बाहर बैठते हैं, मतलब बाहर साइडों में घर होते हैं, उनकी पैडियों पे उनको बैठना पड़ता है। वो घर वाले भी ऐतराज उठाते हैं कि हमारे यहाँ पैडियों पे ऐसे मत बैठो जी। उनके खुद के बैठने की व्यवस्था नहीं है, तो वो बेचारे क्या ट्रीटमेंट करेंगे। काफ़ी बार गुहार लगाने के बाद भी शीतल बहन जी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो उनके घर पे गए मिलने के लिए, क्यों बहन जी तो बाहर आती नहीं है जी। तो आज तक कोई समाधान नहीं है। हाँ, आप बात कर रहे हो युवाओं की, बच्चों की, व्यवसाय की, पार्क की, ना तो हमारे यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर है जी। ना हमारे यहाँ कोई पार्क है, ना कोई हमारा छोटा सा कोई भी स्पोर्ट्स का जहाँ पे बच्चे खेल सके, मतलब मनोरंजन का खेलने का कोई साधन हमारे पास नहीं है। वार्ड नंबर 10 के अंदर 35,000 की पॉपुलेशन है हमारे यहाँ पे। 35,000 35,000 हमारे वार्ड के अंदर पॉपुलेशन आती है आदमियों की। 18,000 हमारे यहाँ की वोट है, वोट संख्या है जी। बड़े बूढ़े बच्चों को लगाकर टोटल 35,000 की पॉपुलेशन है। इतनी ज़्यादा तादाद होने के बाद भी जी। हमारे यहाँ फैसिलिटी नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं वीक पॉइंट जाता है हमारे पार्षद को। तो आपको क्या लगता है, आप जो पिछले चुनाव हुए थे उस दंगल में भी आपने हिस्सेदारी की, कहाँ चूक रह गई? देखिए, इसमें चूक तो कहीं भी नहीं रही जी। सारा का सारा दोष मैं सिर्फ राजनीति को देना चाहूँगा, क्योंकि मैंने अपनी ईमानदारी से इलेक्शन लड़ा था जी। पिछले इलेक्शन में बताता हूँ कि मुझे नहीं पता था इलेक्शन कैसे लड़ना होता है। मुझे सिर्फ इतना पता था कि हाँ, मेहनत करते रहो और इलेक्शन लड़ो। वार्ड नंबर 10 के अंदर मैंने किसी से वोट नहीं मांगी, सिर्फ काम किए थे और काम के आधार पे मैंने ये सोचा था कि जिसका काम कर रहा हूँ अगर वो भी वोट देगा ना तो मैं जीत जाऊँगा, और मुझे विश्वास भी था इस चीज़ का। अगर आप बात करें वोट की, तो सिर्फ और सिर्फ मेरी वोट मेरे वार्ड के अंदर थी, मेरी वाइफ की वोट भी नहीं थी जी। मेरे बच्चे का आधार कार्ड भी नहीं बना यहाँ पे, क्योंकि मैं सिर्फ पब्लिक के काम के पीछे लग रहा था, अपने काम के पीछे नहीं। 208 वोटों से जीतने के बाद भी मुझे यहाँ से 87 वोटों से हराया गया, 87 वोटों से मेरी हार हुई। और उसके बाद उस हार को जब मैंने कोर्ट में चैलेंज किया तो विरोधियों ने मुझे जेल में भेज दिया। उस केस का भी फैसला आने वाला है अभी और बहुत जल्दी आ जाएगा कि किस लिए भेजा था। रिकाउंटिंग का भी मुद्दा चला हुआ है, वो सरकार की मैं तो नाकामयाबी कहूँगा, लापरवाही कहूँगा और बेशर्माई कहूँगा कि एक रिकाउंटिंग का मुद्दा, छोटा सा मुद्दा जी, 14 मशीनों की काउंटिंग के लिए उन्होंने 4 साल लगा दिए जी। इसी कारण हमारे देश का कानून पिछड़ा हुआ है। तो जो मेरी हार हुई थी वो राजनीतिक हार थी, मेरी खुद की हार नहीं थी। तो कहीं ना कहीं प्रयास भी किया जाता है और कह सकते हैं कि आपके ऊपर आरोप भी लगते हैं या आपके विरोधियों का भी कहना है कि बाहरी लोगों को वोट ना देकर जो लोकल हैं उन्हीं को वोट दिया जाए, उन्हीं को जिताया जाए। कहां तक सही है? बिल्कुल सही है, पब्लिक का मानना बिल्कुल सही है। आप जो हमारे बीच में रहता है जी, आप उसको वोट दो ताकि वो हमारे बीच में रह के हमारी कमजोरियों को समझे और हमारी जो मजबूरी है उनको समझे। इसमें पिछली बार विरोधियों के द्वारा जो हमारे कंपटीटर है उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि प्रशांत बाहर का है, प्रशांत बाहर का है, सभी जानते हैं इस बारे में। तो उनकी नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ, सन 1998 में हमने यहाँ पे पहली अपनी प्रॉपर्टी खरीदी थी। 1998 में पहली प्रॉपर्टी खरीदी थी और उसके बाद से हम लगातार यहाँ के बासिंदे, उसके बिजली का बिल भी है, सारी चीज़ें मेरे पास है। लेकिन फिर भी विरोधियों द्वारा ये कहा गया कि प्रशांत बाहर का है। आज मेरा घर भी, मेरा बिजनेस भी, सब कुछ वार्ड नंबर 10 के अंदर ही है, मेरा परिवार वार्ड नंबर 10 के अंदर रहता है। लेकिन फिर भी विरोधियों के द्वारा अफवाह फैलाई जाती है कि बाहर का है। हाँ, कुछ कैंडिडेट हमारे यहाँ बाहर के आए थे, जो बाहर से आते हैं। जैसे बरसात हो रही है अभी बाहर, तो मैंने देखा था काफ़ी है ना, मेंढक की आवाज़ होती रहती है,
तो जैसे बरसात में मेंढक आते हैं, ऐसे ही हमारे वार्ड नंबर 10 के अंदर भी बहुत सारे मेंढक आए थे बाहर से। जी। चुनाव लड़ा उन्होंने जातिवाद पे, यहाँ से अपने जातिवाद पे चुनाव लड़ा और जी। अपने जाति की कुछ वोटें भी लेके चले गए। जी जी। लेकिन अफसोस की बात है कि सारे जमानत जब्त करवा के गए यहाँ से। आपके ऊपर और भी विरोधियों द्वारा आरोप लगाए जाते हैं कि आपके ऊपर तो मुकदमे ही बहुत चल रहे हैं, तो फिर आप कैसे चुनाव कैसे हैंडल करेंगे, कैसे जनता के काम करेंगे, कैसे मूलभूत सुविधाएं उनको प्रोवाइड कराएंगे? बहन जी आपने बिल्कुल सही कहा जी। मेरे ऊपर मुकदमे चल रहे हैं अभी जी। लेकिन मैं बता देता हूँ, कभी भी ना तलवार म्यान को नहीं काटती। वार्ड नंबर 10 की सुविधा के लिए मैंने कुछ मुकदमे अपने ऊपर लिए अभी। जी। जैसे वार्ड नंबर 10 का एक बहुत पुराना मुद्दा था, दारू का ठेका। 17 वर्ष पुराना मुद्दा था, सभी ने हटवाने के वादे करे, सभी नेता जितने आज तक खड़े हुए कि हम हटवाएंगे, किसी पे नहीं हटा। प्रशांत भारद्वाज ने उसको हटवाया और अपने ऊपर मुकदमा लिया। मैं जेल में गया, लेकिन गर्व है कि अपने वार्ड नंबर 10 के लिए गया। दूसरी तरफ आ आएंगे, दूसरा मुद्दा गली नंबर 89 में कुछ व्यक्तियों ने उस पर अवैध कब्जा किया रात के 2 बजे। जी। गली वालों ने मुझे बुलाया, मेरे से पहले तो पार्षद साहब को बुलाया था, उस टाइम में बागड़ी जी पार्षद होते थे। उन्होंने साफ मना कर दिया, गुड़गांव गांव के जाट है, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। उसके बाद जब मेरे पास फोन किया गया तो रात के रात मैंने वो दीवार तोड़ी वहां से, और जिसका मुकदमा भी मेरे ऊपर चला था वो भी। इसी प्रकार के कुछ मुकदमे, जैसे आपने देखा इलेक्शन के तुरंत बाद मुझे अंदर भेज दिया गया। जी जी जी। मेरा लाइसेंसी हथियार 2010 से मेरे पास लाइसेंसी हथियार है मेरा, क्योंकि मैं 2010 से अपना बिजनेस कर रहा हूँ मेडिकल का। 2 बार रिन्यू भी हो चुका है, लेकिन अगर सरकार को कोई मुद्दा नहीं मिला तो उन्होंने उठा के उसके झूठे केस में मेरे को अंदर भेज दिया। आज तक जितने भी मुकदमे लगे, जब मैं कॉलेज टाइम में था, अपने प्रोटेक्ट के लिए, जैसे वार्ड इसके अपने पुलिस के लिए, उनके लिए मुकदमे लिए मैंने, अपने दोस्तों के बचाव के लिए मुकदमे लिए। अगर मैं बताऊं कि मेरे गांव का, मेरा गांव मोहम्मदड़ी गांव है, दौलताबाद के पास में, और मेरे यहाँ वार्ड नंबर 10 से मात्र 2-2.5 किलोमीटर दूर पड़ता है। जब मैं अपने गांव में रहता था जी। पहले, तो गांव में जमीनी मुकदमे काफ़ी होते हैं। अगर मैं अपने हक की लड़ाई के लिए अगर मैंने मुकदमे लिए तो प्रशांत गलत नहीं है। उसके बाद जब मैं वार्ड नंबर 10 में आता हूँ तो अपने वार्ड नंबर 10 के लिए मुकदमे लिए मैं गलत नहीं हूँ। अगर मैं अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, अगर कोई बाहरी आदमी मेरे को चोट पहुंचाता है, जी जी, जैसे अभी रिसेंटली अब 2018 के अंदर एक आदमी ने मेरे चोट मारी, हमारे लक्ष्मण विहार में ही रहता है वो। अगर प्रशांत अपनी फैसिलिटी, अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता तो मैं जनता की क्या सुरक्षा करूँगा? मैंने बदला लिया, 4 टाके आए, 4 के बदले 24 दिए। तो ये भी एक संदेश मैं देना चाहता हूँ विरोधियों को कि सामाजिक काम करो, प्रशांत आपके साथ है, लेकिन अगर समाज के खिलाफ काम करोगे जी, प्रशांत साथ नहीं है, चाहे वो मेरा वोटर हो, सपोर्टर हो या मेरा कोई कंपटीटर। और अगर मुकदमे की बात करें तो मेरे ऊपर तो चलो जो मुकदमे मेरे यारी दोस्ती के, मेरे परिवार के और मेरे वार्ड के लिए मैंने ले रखे हैं, विकास कार्य के लिए। लेकिन अगर मैं अभी हाल फिलहाल पार्षद के परिवार की बात करूं तो वो तो खुद घोटाले में घिरे हुए हैं, उनके हस्बैंड के ऊपर अभी घोटाले का मुकदमा दर्ज हुआ है जी। तो वो कैसे कहेंगे कि प्रशांत क्रिमिनल है? कम से कम घोटाला तो नहीं किया, अपने वार्ड के साथ धोखा तो नहीं किया, अपने वार्ड को बेचा तो नहीं मैंने। आपने अभी प्रशांत जी कहा कि आपने काम के दम के ऊपर ही कोशिश की कि आप अपनी जो जनता है उसको एक साथ लेके आ सके। क्या काम किए गए आपके द्वारा? क्या कुछ काम ऐड थे आपके घोषणा पत्र में? बहन जी, घोषणा पत्र मैंने बनाया ही नहीं अपना। 2017 के चुनाव में मैंने अपना कोई घोषणा पत्र नहीं बनाया। मैं सिर्फ एक संदेश देता था वार्ड वासियों को, आप मुझे काम बताओ, आपके काम करना मेरा काम है। मैं कोई भी काम वादे से नहीं करता कि मैं हाँ कर दूंगा, मैं करके दिखाता हूँ। अगर आप काम कहे तो हमारा वार्ड नंबर 10 2-2 किलो के सिलेंडर लेके गैस के और घूमता था चारों तरफ। 3800 गैस कनेक्शन प्रशांत भारद्वाज ने अपने ऑफिस में दिलवाई। सीवर का अगर मैं कहूँ तो सीवर की जितनी भी कंप्लेंट हमारे पास आती थी, सारी सीवर की कंप्लेंट हम पूरी करते थे। बीपीएल कार्ड बनाने, जिस परिवार को सबसे अत्यधिक आवश्यकता थी उसके बीपीएल कार्ड हमने बनवाए। डाकखाना फ्लाईओवर के नीचे हमने खुलवाया। डाकखाना मंगतराम बागड़ी जी के और पार्षद साहब के बिल्कुल घर के सामने है। अगर आप वहाँ देखेंगे ना तो बैठने की व्यवस्था नहीं थी। लोग बाग गर्मी में, बड़े बुजुर्ग हमारे, हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि हमारे बुजुर्ग वहाँ गर्मी में बैठते थे? जून जुलाई गर्मी में एक ऐसा ही वाक्य था, मैं गर्मी में अपनी गाड़ी लेके जा रहा था वहाँ से, तो बहुत से बुजुर्ग धरती बैठे थे। गाड़ी से नीचे उतर के मैंने अपने जुराब और जूते निकाल के जब फर्श पे पैर रखा ना तो मेरे पे भी नहीं रखा गया जी। तो जब मैंने उनकी पीड़ा समझी कि किस तरीके से हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठते होंगे, बेंचों का अरेंजमेंट किया और वहाँ उसके सामने बेंचों की व्यवस्था करवाई बैठने की।
सारे विकास कार्य, बिजली लगवाना, जी। लोगों के लिए पानी के टैंकर की फैसिलिटी करवाना, जी जी बीपीएल कार्ड बनवाना, मतलब A to Z जितने भी काम मेरे पास आए, कभी मना नहीं किया हमने। जो मेरे बस में भी नहीं थे ना, गलियां पास करवानी, निगम के चक्कर काट काट के गलियां पास करवाई हमने। तो जितने भी हमने विकास कार्य करवाए सारे अपने दम पे करवाए। सरकार ने इसमें कोई सहयोग नहीं दिया, ना हमारे पार्षद साहब ने कोई सहयोग दिया इसमें। वायरल सच के कैमरे के ऊपर ठेकेदारों ने बताया कि पार्षदों के द्वारा, पार्षदों के पति जो हैं उनके द्वारा और पार्षद के जो प्रतिनिधि उनके द्वारा डायरेक्ट 10% कमीशन है लिया जाता है। तो क्या लगता है आपको कि इस ईमानदारी को आप सही कर पाएंगे? बिल्कुल सही कर पाएंगे। इसमें कोई अच्छा आदमी आएगा जी, अगर जनता के द्वारा चुना हुआ कोई अच्छा आदमी आएगा तो बिल्कुल सही हो पाएगा। आज के टाइम में ये बिल्कुल सही बात है, ठेकेदारों के द्वारा कमीशन दिया जाता है क्योंकि उनको मजबूर किया जाता है। और इस काम के लिए हमारे वार्ड नंबर 10 सबसे नंबर 1 फेमस है कि ठेकेदारों को परेशान करके उनसे पैसे लेना। ठेकेदार काफ़ी कंप्लेंट करते हैं जी। लेकिन मजबूर है कि उसकी हम रिटर्न दरखास्त भी देते हैं लेकिन कोई समाधान नहीं होता। हाँ, ठेकेदारों को परेशान किया जाता है, इसीलिए अपना विकास कार्य प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते बेचारे। प्रशांत जी, लास्ट सियासी दंगल, ये हमारे प्रोग्राम सियासी दंगल का अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगी। क्या कुछ करेंगे आप अपनी जनता के लिए, वार्ड नंबर 10 के लिए? क्या रहेगा विजन, क्या रहेगा मिशन? क्यों जनता आपको चुने? वार्ड के विकास के लिए मैंने सोच रखा है कि कहाँ हमारा धर्मशाला बननी है जी, कहाँ हमारा कम्युनिटी सेंटर बनेगा, कहाँ हमारी स्पोर्ट्स एकेडमी बनेगी, और सबसे बड़ी बात, कहाँ हमारे वार्ड नंबर 10 का पार्क बनेगा जी। दूसरे पार्षदों की तरह कभी भी अखबार के अंदर मैं इश्तिहार नहीं देता या जाके वो कहते हैं ना दरखास्त देनी, जी इस जी तरीके का मैं कभी कोई काम नहीं करता। हम अपने दम पे काम करना जानते हैं। वो लोग सिर्फ और सिर्फ अखबारी नेता बने हुए हैं, अखबार के अंदर देते हैं, कोई काम नहीं होता ग्राउंड लेवल पे। लेकिन मैं अगर जीतता हूँ अपने वार्ड से तो वार्ड के लिए सभी चीज़ों का निवारण होगा। आज जो जनता अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए दर दर घूमती है, राशन कार्ड, आधार कार्ड, बीपीएल कार्ड, ये बनवाने के लिए, वोटर कार्ड बनवाने तक के लिए धक्के खाती है। मैं कहता हूँ कि सारे काम एक छत के नीचे होंगे। वार्ड नंबर 10 को ग्राउंड भी मिलेगा, पार्किंग भी मिलेगी, पार्क भी मिलेगा, कम्युनिटी सेंटर भी मिलेगा, एक अच्छी अपने पीएचसी जो सुविधा केंद्र है वो भी मिलेगा, स्पोर्ट्स एकेडमी भी मिलेगी, और मुझे इसका पता है कि कहाँ बनवाना है वो सारा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 10 में पार्षद के उम्मीदवार प्रशांत भारद्वाज। बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आप राजनीति को संभालना चाहते हैं, जनता की सेवा करना चाहते हैं, तो कमीशन को छोड़कर कहीं ना कहीं जनता के बारे में ही सोचना होगा। और बड़ी बात, अगर मूलभूत सुविधाएं भी अगर जनता को नहीं दे सकते तो क्या आप पार्षद बनने के लायक हैं? क्या आप पार्षद के चुनाव लड़ने के लायक हैं? क्या जो वादे दावे आप करते हैं चुनावों के टाइम में और बहुत बहुत बड़ी कहानियां सुनाई जाती हैं चुनावों के समय में, क्या वो सही है? धरातल पर एक बार जाएं, अपने वार्ड में ही घूमें और देखें कि क्या कुछ नहीं सह रही आपकी जनता, किस तरीके से दर दर भटक रही है सिर्फ एक कार्ड बनाने के लिए। सियासी दंगल का यही प्रयास रहेगा कि आपको हर वार्ड के बारे में जागरूक करा जाए, बताया जाए कि अभी भी जो पार्षद 5 साल से बने हुए हैं, बैठे हुए हैं, शायद उनको धरातल पर किसी ने देखा ही नहीं है। 5 साल के समय में 4 साल का समय लगभग पूरा हो चुका है, 1 साल का समय है जो निगम के चुनावों का है।